हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा ग्राम पंचायत होता है, ठीक है? ग्राम पंचायत हर विलेज में होता है या दो विलेज को मिला के एक ग्राम पंचायत होता है। तो ग्राम पंचायत में जो डेवलपमेंट जो हमारी प्लान होती है, उसको कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, ठीक है? या उनके स्टेजेस क्या है, कितने चरण में इसकी फॉर्मुलेशन होती है। जैसे आप गांव में देखोगे तो गांव में रूरल जो रोड है वो बनाए जाते हैं, या प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनाए जाते हैं, या तालाब नया बनाया जाता है, या पुराने तालाब को मरम्मत किया जाता है, इंदिरा आवास योजना बनाए जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो गांव में एक्टिविटीज़ होती हैं, इनका क्या प्रोसेस है, इनको कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है कि इस साल क्या क्या काम करने हैं, ठीक है? तो उसको आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, उससे पहले प्रीलिम्स में ग्राम पंचायत से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो रूरल एरिया में लगभग में इंडिया का 68% जो पॉपुलेशन है रूरल एरिया में रहता है। इसका दूसरा मतलब है कि हमारा अर्बन एरिया में 32% पॉपुलेशन रहती है, ठीक है? ये हमारा पहला फैक्ट है। फिर आप देखोगे इंडिया में यहाँ पे 6,40,930 विलेज इंडिया में है, ठीक है? तो कहीं पे भी आपको आंसर आइटम लिखना है तो इस डेटा को आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं। इंडिया की एरिया की बात करें तो 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया की लैंड एरिया है, जिसमें पूरे अर्थ की लैंड एरिया का सरफेस का आप बोलोगे 2.4% है। अब यूपी के यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है। यूपी में विलेज की संख्या 1,06,747 विलेज है, ठीक है? पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है वो लोकल गवर्नेंस की बात करती है, ठीक है? सेल्फ रूल लोकल गवर्नेंस की बात करती है, जो गांधीयन प्रिंसिपल के बेसिस पे है। क्योंकि डीपीएसपी में आप देखोगे तो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत की बात करता है। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में रिकमेंड किया था कि 3 टायर पंचायत होने चाहिए, और राजस्थान पहला स्टेट था जो इस 3 टायर पंचायत को इम्प्लीमेंट किया था। कब? 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है? देखो, ये हमारी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी दी गई थी वो हमारा 1992 में दिया गया था, ठीक है? लेकिन इससे पहले ही ट्रायल के लिए यहाँ पे बलवंत राय कमेटी जो रिकमेंड की थी, उसको ट्रायल के लिए राजस्थान पहला स्टेट था जो अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया था 3 टायर पंचायती सिस्टम। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये भी पूछ लिया जाता है? नागपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान का नागपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसको लगाया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1959 में। और इसके बाद बहुत सारे कमेटी आए, उससे हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। फिर 3 टायर जो पंचायती राज सिस्टम था वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी डिसेंट्रलाइज जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम था उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। कब? 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में, जिसको इम्प्लीमेंट किया था 1993 में। अब देखो, इससे रिलेटेड पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड हमारा 11वां शेड्यूल है, इसको भी ध्यान रखना है। यदि पार्ट की बात करें तो जो 9वें पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा पंचायती राज से रिलेटेड है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 243 से 243 ओ जो हमारी आर्टिकल है ये भी हमारे पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। और इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट है। ये सारे ही फैक्ट प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, मेंस में भी आपके आंसर में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो 29 सब्जेक्ट, 11वां शेड्यूल, 9वें पार्ट का कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 243 से 243 ओ, ये हमारे सारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। इसके अलावा आर्टिकल 40 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो भी हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेट करता है, ठीक है? ये हमारा हो गया प्रीलिम से रिलेटेड जो हमारी पंचायती राज से सिस्टम से हमारा फैक्ट हो गया। अब बात करते हैं हमारी 3 टायर जो पंचायती राज जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा रिकमेंड किया गया है, उसमें आप देखोगे तो सबसे बेस लेवल पे ग्राम पंचायत होती है जो कि विलेज लेवल होती है। फिर ब्लॉक लेवल पे ये हमारे पंचायत समिति या जनपद पंचायत, ठीक है? यहाँ पे जनपद देख लेना, और पंचायत पंचायत समिति ये हमारी ब्लॉक लेवल पे है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद या जिला पंचायत। 3 टायर हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है।
अब हम आते हैं, हमारा जो क्वेश्चन था कि मेजर स्टेजेस क्या है, यदि पंचायती राज में किसी पर्टिकुलर ईयर में हम जो भी काम करना चाहते हैं उसका क्या प्रोसेस है, किस स्टेज से हम वहाँ पे डेवलपमेंट को फॉर्मुलेट करते हैं। तो सबसे आपको पता होगा कि ग्राम सभा एक ऐसी सभा होती है जहाँ पे डायरेक्ट जो होते हैं पीपल वो पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो पार्लियामेंट आप बोल सकते हो वो हमारे ग्राम सभा है। और ग्राम सभा में सारे वो बंदे आते हैं जो वोट देते हैं, ठीक है, वोटिंग राइट है उनके पास, या उनका 18 से ज़्यादा उम्र है, तो उन वो हमारे ग्राम सभा के मेंबर्स हैं और वो डिसीजन लेते हैं कि हमें नेक्स्ट ईयर में क्या प्लानिंग करना है। तो इसकी स्टेजेस की बात करें, देखो ग्राम सभा तो होंगी, ग्राम सभा में के अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जनरली आप देखो कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडीओ होता है, ठीक है, यूपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यूपी में वीडीओ होता है, ग्राम सभा होती है, इसके अलावा ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर होते हैं वो भी हमारा हेल्प करते हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारी अलग अलग जो स्कीम होती है उससे रिलेटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होते हैं वो भी यहाँ पे इनपुट देते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे अब स्टेजेस की बात करते हैं, तो सबसे पहला स्टेज है ग्राम सभा का, यहाँ पे फॉर्मुलेशन होता है, क्योंकि ग्राम सभा ही सारा डिसीजन लेती है, तो ग्राम सभा का फॉर्मुलेशन होता है। और ग्राम सभा में सारे बंदे वो आते हैं उस गांव का जिसके पास वोटर आईडी है या वोट कर सकता है, ठीक है। पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज हो गया कि यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस, आप गांव में देखोगे तो पब्लिक अवेयरनेस बोला जाता है कि ग्राम सभा की मीटिंग इस दिन होने वाली है और इस दिन में हम लोग इसके रिगार्डिंग बात करेंगे, तो आप आके अपना फीडबैक दे दीजिएगा, आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो इस तरह से पब्लिक अवेयरनेस या अनाउंसमेंट किया जाता है गांव में कि ग्राम सभा की मीटिंग होने वाली है, ठीक है। ये हमारा दूसरा स्टेज हो गया। तीसरा स्टेज हो गया यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक थीम बता कर रखा है कि इस थीम पे ग्राम सभा को डिसीजन लेना है कि कैसे काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट की बात करेंगे तो यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो हमारे यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है ग्राम में भी, ग्राम पंचायत के थ्रू। तो यहाँ पे यूपी ने बता रखा है कि हमारे पास जो ग्राम सभा जो काम करेंगे उसका 3 पिलर है और 3 पिलर में 9 थीम्स है। इसी थीम पर ग्राम सभा अपना प्रायोरिटी सेट करेगी कि किस साल किस स्कीम को इस सभा में पूरे गांव में इम्प्लीमेंट करना है। अब 3 पिलर क्या है और 9 थीम्स क्या है, ठीक है। तो 3 पिलर, सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर होते हैं, क्या होते हैं, सोसाइटी, इकोनॉमिक और एक हमारा इन्वायरमेंट। इसी 3 पिलर की बात कर रहा है। तो पहला है सोशल सस्टेनेबिलिटी। अब सोशल सस्टेनेबिलिटी में आप देखोगे तो हमारे टोटल 4 थीम हैं। चाइल्ड फ्रेंडली विलेज बनाना है, सोशल सिक्योर्ड विलेज बनाना है, ह्यूमन फ्रेंडली विलेज बनाना है, फिर विलेज विथ गुड गवर्नेंस। ये हमारा सोशल सस्टेनेबिलिटी पिलर में 4 थीम है। इस थीम पे ग्राम सभा अपने प्रायोरिटी सेट करती है, ठीक है, तीसरे स्टेज में। फिर हमारे देखोगे इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में हमारा 3 थीम है, ठीक है। 3 थीम है, कौन कौन से है, हेल्दी विलेज बनाना, पॉवर्टी फ्री विलेज बनाना, विलेज विथ सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी को दूर करना और यहाँ पे हेल्थ पे ध्यान देना, ये हमारे इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पे यहाँ पे फोकस करता है। फिर इन्वायरमेंट हमारी तीसरा पिलर है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। इस पिलर के 2 थीम हैं, विलेज में वाटर सफिशिएंटी को हासिल करना और क्लीन और ग्रीन विलेज बनाना, ठीक है। ये हमारी 2 इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी की हमारे पिलर है। तो तीसरे में हम क्या करते हैं, 3 पिलर और 9 थीम पे हम डिस्कशन करते हैं। और इसके अलावा हमारे स्पेशल यहाँ पे महिला और बाल सभा ऑर्गेनाइज किया जाता है चौथे पीरियड में, ठीक है। ग्राम सभा में ये सब डिस्कशन होती है, लेकिन स्पेशल महिला और ग्राम सभा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और महिला और जो बाल सभा होती है उनकी जो लोकल इशूज होती है उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है प्लानिंग टीम के द्वारा। ये हमारे चौथा स्टेप है। और इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे सब ग्रुप बनाए जाते हैं, यानी हर पिलर पे एक छोटा छोटा ग्रुप बनाया जाता है जिसमें थीम वाइज प्लान हमारे किए जाते हैं। जो हमारी 9 थीम देखे हैं उसमें भी एक अलग अलग कमेटी, अलग अलग ग्रुप बनती है, उसके यहाँ पे थीम वाइज प्लान करते हैं। और इसके अलावा विलेज पॉवर्टी जो रिडक्शन प्लान है, ठीक है, ये ह्यूमन ग्रुप के द्वारा इस प्लान में इंक्लूड किया जाता है।
वैसे तो थीम में है, लेकिन इसको अलग स्टेज में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान। फिर सातवें इस में आप बोलोगे सेकंड लास्ट में यहाँ पे जो भी प्लान का डिस्कशन हुआ है वो ग्राम सभा द्वारा यहाँ पे अप्रूव किया जाना होता है। ठीक है, ग्राम सभा में मेंबर आपको पता है, वहाँ पे प्रधान होता है, वीडियो होता है, इसके अलावा जो सदस्य होते हैं, इसके अलावा ग्राम के जो लोग होते हैं, उसके द्वारा ग्राम सभा में इनको अप्रूव करना होता है कि यहाँ पे ये रोड बनना है, ये हमारा मरम्मत कराना है, इतने नए तालाब बनने हैं, इतने पुराने तालाब को मरम्मत करना है, इतने कुएं करने हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे यहाँ पे अप्रूव करता है। जब ग्राम सभा अप्रूव कर दिया तो इसको हमारे ई ग्राम स्वराज जो पोर्टल है यूपी का, उसमें जो प्लान है उसको अपलोड करना होता है। ठीक है, तो लास्ट स्टेज में क्या होता है, जो भी ग्राम सभा ने अप्रूव किया प्लान को उसको ई ग्राम सभा स्वराज पोर्टल में अपलोड करेंगे और फिर हमारा ये कंप्लीट हो गया प्लान को। अब एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी वीडियो और जो प्रधान होते हैं इन सारी चीज़ों को होंगी। बाद में ऑडिट होगा इसका, जो कि पब्लिक द्वारा किया जाएगा, गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा किया जाएगा। लेकिन इतने सारे स्टेप होते हैं हमारे किसी भी ग्राम सभा के डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो आप कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है उत्तर प्रदेश का, वो हमारा एक तरह से बॉटम अप अप्रोच है। जो ग्राम सभा सबसे बॉटम लेवल को होती है, बॉटम से अप अप्रोच है, और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बात कर रहा है, पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर कर रहा है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सस्टेनेबिलिटी, इन सारे चीज़ को, और ओनरशिप को भी। ठीक है, आप ग्राम के लोग हैं, आपके लिए काम की जाती है, आप उसको ओन करो, ओनरशिप को भी इंश्योर करता है ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्लान। तो ये रहा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को यूपी में कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, इनकी क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से थीम पे डिस्कशन किया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर किए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।